हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट। इसमें हमें दिया है आर रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर एम कॉस एम थीटा। तो हमें देखिए, जब पावर में कुछ दिखता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था पेडल फॉर्म में। दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, हमारी पावर आगे आ गई एम लॉग आर, और ये वाली साइड में क्या लग जाएगा फॉर्मूला, लॉग ऑफ ए इंटू बी का क्या होता था, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो दोनों की अलग अलग आ गया लॉग विद एडिशन साइन। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए, इधर वाली टर्म क्या बन जाएगी, एम लॉग आर का मतलब 1/r डी आर अपॉन डी थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। ए एक कांस्टेंट है तो इसका क्या आएगा, 0। और इस साइड में देखिए क्या आएगा, पहले तो नीचे आ जाएगा कॉस एम थीटा और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन वो ऊपर आ गया है। यहाँ से क्या आएगा, 1/r, क्योंकि m से m कैंसिल आउट हो गया है, तो 1/r डी आर अपॉन डी थीटा साइन एम थीटा अपॉन कॉस एम थीटा विद माइनस साइन। तो यहाँ पे बन गया टेन फाइव, क्योंकि ये वाला किसका फॉर्मूला होता था टेन फाइव का, ये क्या बन गया है माइनस कॉट एम थीटा। तो दोनों को इन्वर्स करके लिख दिया है, टेन फाइव भी ऊपर आ गया है, कॉट एम थीटा भी ऊपर आ गया है। इधर कॉट है, इधर सॉरी इधर टेन है, इधर कॉट है, तो दोनों को सेम बना लेते हैं। तो इधर भी टेन बनाने के लिए क्या किया है, इसको पाई/2 प्लस एम थीटा लिख दिया है। तो अब इस टेन से ये टेन कैंसिल हो गया, तो फाइव की वैल्यू क्या आ गई है, पाई/2 प्लस एम थीटा। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, अपनी इक्वेशन को पेडल फॉर्म में बना रहे हैं। तो पेडल के लिए हम क्या करते थे, फाइव निकाला, फिर उसको इस फॉर्मूला में पुट करते थे पी के में। तो पी क्या आ गया है हमारे पास, आर एज इट इज, साइन एज इट इज, फाइव के प्लेस पे ये टर्म आ गई। जब फाइव के प्लेस पे ये टर्म आई तो ये क्या बन गया है, पूरा एंगल कॉस एम थीटा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया था, या फिर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने नाम दिया, देखिए पीछे यहाँ पे ये वाली जो गिवन है, दिस वन, यहाँ से कॉस एम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। तो कॉस एम थीटा निकाल लिया यहाँ से, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया, तो हमारे पास ये पी आ गया है सिंप्लीफाई करने के बाद। अब क्या करेंगे, डीपी अपॉन डी आर निकालेंगे। तो डीपी अपॉन डी आर ये बन गया, इधर भी आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिया है। अब हमें इसने कहा क्या था, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द कर्वेचर थ्रू पोल, तो उसको हम किससे डिनोट किया था, आर्टिकल में सी नॉट से। तो यहाँ पे भी हमने सी नॉट लिखा, उसका फॉर्मूला यही था, आर्टिकल में फॉर्मूला पुट किया, आर ये पी की वैल्यू पुट की, डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफिकेशन के बाद 2r अपॉन एम प्लस वन आ गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है, एक्स भी थीटा की टर्म में है और वाई भी थीटा की टर्म में है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ये दोनों कैलकुलेट कर लिए। फिर हमें चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा ऊपर, डी एक्स अपॉन डी थीटा नीचे, ये रख दिए दोनों। सिंप्लीफिकेशन की करने के बाद ऊपर वाले को भी लिख सकती हूँ, साइन 2 थीटा बाय 2। तो नीचे वाला तो क्या बन गया, एडिशन करके फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ऊपर वाले में लगा दिया है साइन 2x वाला फॉर्मूला, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला लग गया, तो ये क्या बन गया, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बन गया टेन थीटा बाय 2। अब इसको क्या करेंगे, हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने ऊपर क्या निकाला है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको हम डिनोट किससे करते थे, y1 से, और ये क्या हो जाएगा, y2 आ जाएगा। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, टेन थीटा बाई 2 को करेंगे, और थीटा किसका है फंक्शन, सॉरी एक्स किसका है, थीटा का, एक्स फंक्शन था थीटा का। तो डिफ्रेंसिएशन हो किसके लिए रहा है, एक्स के लिए, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, थीटा का एक्स के लिए करना पड़ेगा, साथ साथ में चेन रूल। तो यहाँ पे ये किया हमने, देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या किया, 1/4a कॉस रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2। अब हमें निकालने क्या है, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो हमने क्या किया, फिर से उसको लेट कर लिया है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के हमें फॉर्मूला पता है, हमारे पास अल्फा बीटा का फॉर्मूला यही था। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे y1 चाहिए था, y1 आ गया यहाँ पे, y1 यहाँ पे पुट कर देंगे, y2 भी निकाल लिया है। सारे यहाँ पे पुट करने के बाद आपको अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो आप करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें दी है कर्व r इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर थीटा कॉट अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। फिर इन्होंने कहा है कि r के लिए क्या कर देंगे, r1 निकाल लेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a एज इट इज, पहले तो पूरी ये जो टर्म है ये एज इट इज नीचे आ जाएगी,
ये आने के बाद ई रेज टू पावर वाला एज इट इज़, थीटा के सामने वाली देखिए टर्म आ गई ना आगे ये, तो यहाँ पे अब ये क्या बन गई है, ये वाली टर्म, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो वापस आर बन गया ऊपर से देखिए, जिनको मैंने सर्कल में डाला है, तो ये क्या आ गया, आर कॉट एल्फा बन गया। अब हम कर क्या रहे हैं, फिर से टेन फाई निकाल रहे हैं। टेन फाई क्या होता रहा, आर अपॉन आर वन, तो आर वन की वैल्यू रख दी, तो क्या बन गया, टेन अल्फा। अब क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, ये जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब पोल, इसी को ओरिजिन इसी को पोल बोलते हैं। एक कर्व पे पॉइंट लिया है P, ये एंगल क्या हो गया, अल्फा, तो ये बाकी का एंगल क्या हो गया, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि देखिए ये वाली जो लाइन होती है ये यहाँ पे 90 डिग्री की होती है। जब इस 90 में से ये एंगल पता है तो बाकी बचा हुआ क्या बन जाएगा, 90 माइनस अल्फा। और C क्या होता रहा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता रहा। CP क्या होता रहा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही क्या होता रहा, कि जहाँ पे C आया है कि ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, तो CP इज इक्वल्स टू रो है। एंड OP का मतलब क्या आ जाएगा, R, रेडियस वेक्टर आ गया। तो देखिए फाई इज इक्वल्स टू एल्फा रख दिया, क्योंकि आर्टिकल में हमने क्या देखा था कि जो एंगल होता है, जो ओरिजिन को पोल, ये P से सॉरी ओरिजिन को इस P पॉइंट से ज्वाइन करता है रेडियस वेक्टर, इसमें और टेंजेंट पे कितना एंगल बोलते थे हम, फाई। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, पोल को जब हम P पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, पोल को P पॉइंट से ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये रेडियस होता रहा, इसके और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता रहा उसको हम बोलते क्या थे, फाई। और अभी अभी हमने प्रूव किया है, यहाँ पे देखिए फाई इज इक्वल्स टू एल्फा, तो यहाँ पे मैंने फाई नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एल्फा लिख दिया है। तो अब इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, P क्या होता है फॉर्मूला पेडल में, P इज इक्वल्स टू आर साइन फाई, तो फाई के प्लेस पे क्या रख दिया, एल्फा, तो DP अपॉन DR निकाल लिया यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, साइन एल्फा। नेक्स्ट देखिए अब रो निकाल रहे हैं, तो रो क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता रहा, आर कॉसिकेंट एल्फा आ गया। OP तो क्या बन गया, यहाँ से देख लीजिए फिगर से, OP रेडियस वेक्टर है, आर हो गया, CP कितना है, रो है, एंगल OPC ये कितना है, ये वाला बड़े वाला एंगल 90 माइनस एल्फा। फिर हमने कॉसिकेंट रूल लगा दिया ट्राइंगल में, तो हमारे पास क्या गया है, कॉस एंगल OPC इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर अपॉन 2 OPPC। अब इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी है, जो भी देखिए यहाँ पे ऊपर भी लिखी हुई है, मेंशन की हुई है यहाँ पे, ये इनमें नीचे पुट की, यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू पुट की, तो ये क्या बन गया, साइन अल्फा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन अल्फा आ गया है, इस साइड पे हमें बाकी सब की वैल्यू पता है लेकिन इस OC की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OC निकल के आ जाएगा। OC देखिए ये वाला डिस्टेंस था, O से मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो OC आ गया है। OC आने के बाद देखिए अब ट्राइंगल OPC, ट्राइंगल OPC, इसमें OP आ गया, OC आ गया, PC आ गया, तो यहाँ पे देखिए इसने अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, हाइपोटेन्यूज थ्योरम कर दिया इसने अप्लाई करने के बाद हमने एंगल निकाल लिया है POC, वो कितना आ गया, 90 डिग्री आया है। देखिए POC ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया है। तो इसने क्या लिख दिया है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट दी ओरिजिन, कि ये जो रेडियस वेक्टर है ये वाला, ये ओरिजिन पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ से प्रूव हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी 12th के सेकंड पार्ट में किया था, वहाँ पे मैंने P पूरा निकाल के आपको सॉल्व करके दिखाया है, वहाँ से आप देख लेना। DP अपॉन DR भी वहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया था, रो भी मैंने वहाँ पे निकलवा दिया था। तो अब देखिए रो था क्या लास्ट फिगर में, रो हमारे पास अगर ये एक कर्व है, ये पॉइंट P है और ये इसकी टेंजेंट है, ये P पॉइंट को जो ओरिजिन से मतलब पोल से जोड़ रहा है, पॉइंट पोल से, तो हमने क्या कहा था कि यहाँ से क्या बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ तक क्या होता है रो, इस पॉइंट को बोलते क्या थे, C, ये होता रहा R, ये वाला एंगल कितना होता रहा इस R वाली लाइन में और टेंजेंट में, इसको हम बोलते थे फाई। तो देखिए इसने क्या कहा है कि OP कितना है हमारे पास, OP R है, और PC ये वाला PC है, ये कितना है, रो है। तो अब देखिए PC लिखूँ या इसको इक्वल्स टू रो लिख दूँ, दोनों बात सेम है, क्योंकि ऊपर मैंने रो निकाला है तो रो को मैंने लिख दिया PC। अब ट्राइंगल में आ जाए OPC में, इस वाले ट्राइंगल में आ जाए, तो यहाँ पे देखिए फिर से कॉसिकेंट लॉ लगा दिया, कॉसिकेंट लॉ लगाने के बाद आपको चाहिए कौन इस क्वेश्चन में, OC, आपको चाहिए कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या है,
पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या डिस्टेंस है, तो मतलब आपको OC चाहिए, तो वो यहाँ से निकल जाएगा, आप कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको क्या करना है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल कितना होता है हमारे पास, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल आर ही तो होती रही C0, मतलब यहाँ पे अगर एक पोल है, ये देखिए O है, ये पोल है, ये वाला पोल है, ये वाला क्या है पॉइंट P है, ये इस पे टेंजेंट है, तो इसी का तो बोलते थे हम कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। तो ये कितना है R है, और ये वैल्यू अब कहाँ से आई है, देखिए ये वाली वैल्यू इस आर्टिकल से, एक बार आर्टिकल का मैं नाम दिखा देती हूँ पहले, तो पोलर इक्वेशंस है, यहाँ से C0, ये देखिए ये रहा, क्योंकि हमें चाहिए तो यही ना, C0 का मतलब होता क्या था, पोल से कर्वेचर तक का हम लेते रहे, जब पोल जहाँ पे उस कॉर्ड ऑफ कर्वेचर को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वो वाला पोर्शन, तो हमें इसका मतलब यही चाहिए, ये हमने वैल्यू यहाँ से लिया, देखिए ये सेम वैल्यू है, एक बार आप देख ले, दोनों को मैच कर ले, ये अब दोनों स्क्रीन पे विजिबल होगी आपको, देखिए दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो आपको देखिए इक्वल्स टू आर क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मैंने कहा है कि जो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल होती है उसका कितना होता है डिस्टेंस, R होता है, और इसके लिए ये वैल्यू है, तो यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करें आप, और लास्ट में जाके आपको क्या पुट करना है, R को पुट करना है F थीटा, R1 का मतलब F डैश थीटा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, R2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, हम ऐसे करते रहे। अब अगर हमें इक्वेशन दी है 1 प्लस कॉस थीटा, तो R1 का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव dr अपॉन डी थीटा, तो मतलब जो थीटा का फंक्शन है, देखिए इससे मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ, जो थीटा का फंक्शन है उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ऐसे ही R2 का मतलब क्या है, जो थीटा का फंक्शन है उसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, तो इसलिए सेकेंड आ गया ऊपर, तो आपका प्रूव दैट वाला पार्ट आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करें, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 5.4 एंड चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है।